होगी। अब मैं इस पूरी पोएम जो है मतलब कविता जो है उसका पूरा सरल अर्थ जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, ये उसका अर्थ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिर तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि मुझे वह बात बताने दीजिए जो मेरे मन में है, लगता है कि यह बात सारे शहर के हित में है। मैं उसे जानता हूँ जो सच को मुझे बता देने दो, इस काम में भगवान मेरी मदद करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है लाइन उसके बारे में बताता हूँ। आओ हम जाति व्यवस्था रूपी निष्ठुरता को समाप्त कर दें और उसका नामो निशान मिटा दे। इसके बाद यह दुनिया लोगों के रहने के लिए खुशहाल हो जाएगी। आओ हम एक दूसरे की जीविका चलाने के लिए आगे बढ़े, हम उनके लिए तरह तरह के धंधों को उत्तम बनाएं। कवि स्त्रियों के साथ हो रहे अन्याय की और इशारा करते हुए कहते हैं कि ईश्वर ने स्त्रियों को बुद्धिमान बनाया है, पर दुनिया में किसी मूर्ख व्यक्ति ने उनके विकास का मार्ग अवरुद्ध कर दिया है। वे बुद्धि के मामले में स्त्रियों पर होने वाले अन्याय की आलोचना करते हुए कहते हैं कि स्त्री और पुरुष मनुष्य की दो आंखें हैं, एक आंख बंद कर देने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। स्त्री को भी पुरुष के समान विकास करने का अवसर मिलना चाहिए, वरना मनुष्य का एक पक्ष सदा अंधेरा ही रहेगा। कवि कहते हैं कि स्त्रियों को अज्ञान को दूर करने की शक्ति होती है। यदि उनकी बुद्धि की सराहना की जाए, उसे बढ़ावा दिया जाए, तो स्त्रियां सारे संसार से अज्ञान को दूर कर सकती है। वे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उसी ईश्वर की आराधना करता है जो सारी दुनिया का संचालन करता है। वे कहते हैं कि सारी दुनिया में एक ही ईश्वर की सत्ता है। इस बात को हर व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए, फिर हमें आपस में लड़ने की क्या ज़रूरत है। कवि कहते हैं कि दुनिया बहुत विशाल है, उसमें सब को रहने के लिए जगह देने का सामर्थ्य है। इस दुनिया में सभी लोग भाई भाई की तरफ प्यार से रहे, एक दूसरे से अकारण युद्ध ना करें। कवि कहते हैं कि लोगों का अपना ध्यान इस ओर लगाना चाहिए कि दुनिया के हर व्यक्ति को भरपेट भोजन मिलता है या नहीं। हम जनता को शिक्षित करें, हम अपनी ज़मीन में मेहनत कर अनूप जाए ताकि लोग भूखे न रहे, सब लोग अच्छा जीवन जिए। हम कभी भी किसी का हक न मारे, कभी बेईमानी ना करें। दुनिया में हर इंसान को समानता का दर्जा मिलना चाहिए। सब लोग समान हो गए तो किसी का भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि दुनिया के लोग स्वतंत्र हो गए, उनमें आपसी प्रेम भाव रहेगा। तो स्टूडेंट, इस तरह से पूरा भावार्थ मैंने आपको बताया। ठीक है, हर इंसान अगर समान दर्जा उनको मिलता है हर इंसान को, तो सीधी बात है कि कहीं पे भी झगड़ा होगा नहीं, किसी का भी नुकसान नहीं होगा, लोग स्वतंत्र होंगे और प्रेम भाव से रहेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे दर्जा सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए भेदभाव हो रहे हैं। कहीं पे किसी के लेवल को ज़्यादा बढ़ावा दे के बताया जाता है, तो कहीं पे किसी को नीचा दिखाया जाता है। ये एक गलतियाँ जो हो रही है वही उनको निकालना ज़रूरी है। ये जो डायरेक्टली उसका कहने का कवि का तात्पर्य यहाँ पे बन रहा है। ओके, तो नेक्स्ट जो पोएम या तो पद्य जो भी है, ठीक है, या तो जो भी गद्य आएगा उसके बारे में मैं आपको व्हाट्सएप पे नोटिफाई कर दूंगा। तब तक रिवाइज करते रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल।